गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रजे आज हम इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेंसेस एंड सैम्पल मेथड्स। देखो, जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए 2 मेथड्स होते हैं एक डाटा को स्टडी करने के लिए, सेंसेस मेथड और सेकंड सैम्पलिंग मेथड। तो इसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो। देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। एक कॉलेज में 2000 स्टूडेंट्स हैं। An investigator wants to collect data regarding their family background। तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो सभी की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता है। He has 2 possible choices। अब उस डाटा को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए उसके पास 2 choices हैं। फर्स्ट, ही कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल 2000 स्टूडेंट्स। पहला मेथड कौन सा है कि वो सभी 2000 स्टूडेंट्स को बुलाएगा और सभी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। सेकंड, ही कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स हु आर रिप्रेजेंट ऑल। या फिर सेकंड मेथड कौन सकता है, वे सभी क्लासेस में से, मान लो एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो 5 को बुला लेना। ठीक है, सभी क्लासेस में थे 5 स्टूडेंट्स को बुला के उनकी इंफॉर्मेशन ले लेना एज अ सैंपल। मीन्स 50 में से 5 का सैंपल उन्होंने ले लिया। तो इन स्टैटिक्स द फर्स्ट अप्रोच फॉर कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड द सेंसेस मेथड। तो जो फर्स्ट मेथड था जिसमें उसने सभी स्टूडेंट्स को बुलाया और सभी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, सेंसेस मेथड। एंड द सेकंड अप्रोच इज कॉल्ड सैंपल मेथड। और सेकंड मेथड जब हमने 50 में से 5 को चूज किया तो वो कौन सा मेथड है, सैंपल मेथड। Before we take detailed study of these two methods, let us appraise ourselves of some of related fundamental concept। तो इस मेथड को स्टडी करने से पहले सेंसेस देखो और सैंपल देखो। ये पॉपुलेशन दिया हुआ है इन्होंने, 27 आइटम्स हैं। तो ये क्या होगा, इसको यूनिवर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, सारी पॉपुलेशन भी बोल सकते हो। कितनी आइटम्स है इसमें, 27। तो इसमें से अगर हम 3 आइटम्स सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, सैंपल। तो ये तो हो गया यूनिवर्स या सेंसेस बोल सकते हो। और जो आइटम्स हमने सिलेक्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो क्या होगी, सैंपल। तो जिसमें सभी यूनिट्स इंक्लूड करते हैं वो हो गया सेंसेस मेथड, और जिसमें हम कुछ यूनिट्स को इंक्लूड करते हैं वो क्या हो गया, सैम्पलिंग मेथड। अब नेक्स्ट देखो, मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। अब इंक्वायरी करने के लिए 2 मेथड्स हैं, सेंसेस और सैंपल मेथड। फर्स्ट है सेंसेस मेथड। सेंसेस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम, जिसमें हम हर एक यूनिट को कवर करते हैं ऑफ द यूनिवर्स और अ पॉपुलेशन रिलेटिंग टू प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। जिस भी प्रॉब्लम की हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है हम उसकी सभी यूनिट्स को इंक्लूड करते हैं। अब देखो मेरिट्स, इस मेथड के कौन कौन से फायदे हैं। फर्स्ट, रिलायबल एंड एक्यूरेट। ये इंफॉर्मेशन विश्वास योग्य होती है और सही होती है। रिजल्ट बेस्ड ऑन सेंसेस मेथड्स आर एक्यूरेट एंड हाईली रिलायबल। सही भी होते हैं और विश्वास योग्य भी। दिस इज बिकॉज ईच एंड एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन इज अ स्टडी, क्योंकि हमने सभी यूनिट को इंक्लूड किया है। लेस वाइज्ड, इसमें हमारे कोई पर्सनल व्यू नहीं होते, जो इन्फॉर्मेशन मिली हमने वैसे ही रिकॉर्ड की। रिजल्ट बेस्ड ऑन सेंसेस मेथड आर लेस बिकॉज एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स डिस्क्रिशन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ सैंपल। क्योंकि इसमें सैंपल्स होते नहीं, हमने तो एज इट इज सभी का डाटा कलेक्ट किया, इसमें वाइज्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थर्ड, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। एक्सटेंसिव मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है। more meaningful because all items of universe are explained। मीनिंगफुल डाटा होते हैं क्योंकि इसमें हमने सभी को ही इंक्लूड किया है। फोर्थ, स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। डाइवर्स मीने डिफरेंट डिफरेंट, मतलब हम सभी स्टूडेंट्स को, डिफरेंट डिफरेंट नेचर के स्टूडेंट्स को सभी को इंक्लूड करते हैं। वन कैन स्टडी डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स, और इसमें हम सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। When items of universe are complex nature and it is necessary to study each item, only census method is useful. Don't on country population are collected by this method। हमने मान लो कंट्री की पॉपुलेशन पता करनी है तो उसके लिए सेंसस मेथड ही सही होता है। ये तो होगी मेरिट्स। अब डीमेरिट्स देखो सेंसस की। कॉस्टली। अब हर एक यूनिट को इन्वेस्टिगेट करना कॉस्टली प्रोसेस है।
सेंसस मेथड इज वेरी कॉस्टली एज इट देयरफॉर जनरली नॉट यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेटर। तो नॉर्मल पर्सन इसको यूज नहीं करता क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है हर एक यूनिट को इन्वॉल्व करना। सेकंड, लार्ज मैन पावर, इसके लिए बहुत ज़्यादा पर्सन चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सेंसस मेथड रिक्वायर्स लॉट ऑफ मैन पावर्स। ट्रेनिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इन्यूमिनेटर्स, सभी को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो ये भी क्या हो गया, डिफिकल्ट प्रोसेस। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, जब एरिया ज़्यादा होता है तो ये मेथड सही नहीं है। मान लो इंडिया की पॉपुलेशन पता करना, ठीक है, वो तो ठीक है, बट हर एक की डिटेल्ड स्टडी करना, तो ये मेथड सही नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन लार्ज होती है तब ये मेथड टिपिकल मतलब टफ मेथड होता है, तो ये भी क्या होगी इसकी एक कमी। अब देखो सेकंड मेथड, सैंपल मेथड। फर्स्ट था सेंसस मेथड और सेकंड है सैंपल मेथड। सैंपल मेथड देखो, सैंपल मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑन अ ग्रुप। जब हम ग्रुप में से कुछ सैंपल आइटम को सिलेक्ट करते हैं, इसमें एग्जांपल देखो, सैंपल मेथड इज वाइडली यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। ये क्या हमारी डेली लाइफ में इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। मेरिट्स देखो, मेरिट्स क्या, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक मतलब लेस एक्सपेंसिव। सैंपल मेथड इज इकोनॉमिकल बिकॉज ओनली सम आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन आर स्टडी। कम मतलब लेस कॉस्टली होते हैं क्योंकि हम कुछ आइटम्स को ही इंक्लूड करते हैं। सेकंड, टाइम सेविंग, अब सैंपल को चूज करना टाइम सेव भी है, ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में टाइम नहीं लगता। थर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर्स कम रहते हैं क्योंकि हर एक इन्वेस्टिगेट करना आइटम को, तो एरर हो सकते हैं, बट सैंपल बेस पे करना एरर्स कम होते हैं। फोर्थ, लार्ज इन्वेस्टिगेशन, हम लार्ज एरिया को भी आसानी से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब देखो डीमेरिट्स, डीमेरिट्स क्या है, एक तो स्पेशल नॉलेज चाहिए, ठीक है, सैंपल चूज करने के लिए भी स्पेशल नॉलेज चाहिए कि कौन कौन से हम पर्सन को सिलेक्ट करें और किसको नहीं। फोर्थ, डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल, सैंपल को सिलेक्ट करना भी क्या है, मुश्किल है। डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, इट इज नॉट वेरी इजी टू सिलेक्ट अ सैंपल विच वुड रिप्रेजेंट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जिसको सिलेक्ट करें वो सभी की कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता हो, तो ये भी टफ है। रॉन्ग कंक्लूजन, अब सैंपल बेस पे हम कंक्लूजन भी गलत निकाल सकते हैं। पार्शियल, इट इज ओनली अ पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूनिवर्स द इन्वेस्टिगेटर वाइज, मतलब वो अपने पर्सनल व्यूज भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि वो पर्सन पे डिपेंड है कि उसने कि कौन सा सैंपल चूज किया और कौन सा नहीं, तो ये उसी पे ही फिट करेगा। तो ये हो गया सैम्पलिंग मेथड। तो आज आपने नोट्स बनाने हैं फेयर नोटबुक पे सेंसस मेथड के और सैंपल मेथड के, और इसको लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।